अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड रिक्वायरमेंट के बारे में। इसमें ये होता है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी मींस किडनी हो गया, ये दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन्हें वर्क करने के लिए कितना पानी चाहिए होता है एक इंसान के लिए, और हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। उसके वेट के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सपोज़ हम कर लेते हैं, मींस इसकी हाइट ले लें। इसके लिए तो बेसिकली तो इसके लिए चाहिए होता है वेट ले लें और उसकी एज फैक्टर ले लें। एज ना ही लें तो कोई नहीं, आप मीन्स सपोज कर लें 189 सेंटीमीटर में ले लें, और आईबीएस में ले लें ये 176 आईबीएस, और एज कर लें 30 या 31 ईयर कर लें। इसमें हमने फ्लूइड रिक्वायरमेंट का पता करना है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ना है। हम इसमें करेंगे फ्लूइड रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि जो ये स्टैंडर्ड है, जो फर्स्ट 20 होता है ना, फर्स्ट 20 kg, वो बराबर होता है 1500 ml के, और ये स्टैंडर्ड है हमारे लिए। हम लिख लेते हैं इधर स्टैंडर्ड। और हमारे पास अब है वेट जो है वो है आईबीएस में 176 आईबीएस। तो हमें पता है जो 1 kg होता है वो बराबर होता है 2.204 IBS। तो हम kg में चेंज करने के लिए ना IBS को 2.205 से डिवाइड कर देंगे। 176 IBS डिवाइडेड बाय 2.204, ये kg में आ जाएगा। तो ये आएगा तकरीबन, वेट जो होगा वो तकरीबन आएगा 79.8 kg। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट करके 80 kg कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 80 kg। अब हमने वो स्टैंडर्ड जो हमारे पास था, स्टैंडर्ड हमारे पास वैल्यू थी 80 kg आया था वेट, उसमें हमने 80 kg में से हमने वो जो स्टैंडर्ड निकाला था 1500 ml वाला 20, वो 20 माइनस कर लिया, हमारे पास 60 kg आ गया। अब हम ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि अगर हमारा वेट 50 से ज़्यादा होगा, इफ़ आवर वेट इज़ लेस देन 50, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, और अगर ये वैल्यू जो हमने माइनस की होगी वो वैल्यू 50 से ज़्यादा आएगी तो हम उसे डिवाइड करेंगे 15 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है 60 आई है, तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, तो ये आ जाएगा तकरीबन 900 ml। अब हमने जो पिछला निकाला था, मीन्स के आपको दिखाता हूँ हमने क्या निकाला था। हमने ये निकाला था, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड 20 kg का 1500 ml था। अब हमने इसको प्लस करना है, जो हमारे पास 900 ml आया है। ये जो हमारे पास 900 ml आया है उसको हमारे पास जो 1500 ml पहले 20 kg का था उसमें हमने इसे करना है प्लस, तो ये आ जाएगा 2400 ml। 2400 ml आ गया वाटर। ये हमारे पास आया है 24 ml, मीन्स कि 2400 ml हमारे पास आ गया। हम अपने ये ml में है, अब हमने मिलीलीटर में है, अब हमने इसको लीटर में करना है। तो हमें पता है कि हम एक जो है लीटर उसमें 1000 ml होते हैं, तो हमने अब इसे डिवाइड करना है 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 2.4 लीटर। ये आ गया लीटर में। और अब हमने इसे लेना है ग्लासेस में। हमारे पास ये 2.4 लीटर आ गया। ग्लासेस में लेने के लिए हमें पता है जो होगा एक गिलास वो बराबर होता है 250 ml के, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हमने डिवाइड करना है 2400 को
250 پر، تو یہ تقریباً 9.6 گلاسز آئے گا. یہ اس کی سٹینڈرڈ ویلیو ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہمارا باڈی ویٹ 80 kg ہوگا تو ہمیں کم سے کم 10 گلاس پانی پینا ہے ڈیلی. اور اسی طرح ویٹ کے حساب سے پانی ہوتا ہے، ہر آدمی کا ڈیفرنٹ پانی ویلیو ہوتی ہے پانی پینے کی. تو ہم نے یہ ویٹ کے حساب سے کرنا تھا. جو لیٹرز میں آیا ہے وہ 2.4 لیٹر ہے 80 kg کے لیے، اور جو گلاسز میں آیا ہے وہ 9.6 گلاسز ہیں. یہ 10 گلاسز ہیں اپروکس کر کے نا 10 گلاسز بنتے ہیں. تو یہ سٹینڈرڈ ویلیو ہوتی ہے. یہ اسے ہم کہتے ہیں فلوئڈ ریکوائرمنٹ، جو ہم ڈیلی پانی پیتے ہیں وہ کتنا ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ.